Friends, welcome back. This is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning elements of accounts, class 12, and this is the chapter number 7, dissolution of partnership firm. Students, in this chapter we have finished almost theory section, and in the previous video we have learned how to pass the journal entries while closing the assets as well as provisions and liabilities, and we have discussed about the specimen of realization account a bit. We shall continue with the sums. Today we are going to do a illustration which is totally based on the journal entries which we have understood in the last few videos. Let's have a look at the specimen of a realization account once again so that we can understand the journal entries in a very easy way. Let's start. So students, this is the specimen of रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट में हमको किस तरीके से पोस्टिंग करनी है, अगर आप ये अकाउंट को समझ लेते हो तो ऑलमोस्ट यू विल गेट टू अंडरस्टैंड ऑल द जर्नल एंट्रीज बेस्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. तो वन बाय वन करके देखते हैं. पोस्टिंग में आपने 11th स्टैंडर्ड में भी कंसेप्ट क्लियर किया होगा कि जर्नल एंट्रीज़ की अगर पोस्टिंग करनी हो तो किस तरीके से की जाती है. एक सिंपल एग्जांपल देके बताता हूँ आपको मैं. जैसे मान लो कि एक जर्नल एंट्री आपको पास करनी है, लाइक असेट ऑफ ₹20,000. एसेट का नाम दे देता हूँ, फर्नीचर फॉर ₹20,000 इट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. ये थोड़ा टफ रहेगा, इससे बेटर है कि आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. लाइक ₹20,000 deposited in the Bank of Baroda. ₹20,000 deposited in the Bank of Baroda. तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? तो अगर आपने 11th में अच्छे से ध्यान दिया होगा तो हो सकता है कि आपने अभी तक तो आंसर सोच ही लिया होगा इसका. तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आपने ₹20,000 डिपॉजिट किए हैं. तो बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक अकाउंट, इस तरीके से होगी. तो आप इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे? तो पोस्टिंग के लिए आपके पास क्या होना ज़रूरी है? बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट और कैश बैंक का अकाउंट. कैश बैंक मीन्स कैश का अकाउंट होना ज़रूरी है. तो बैंक ऑफ बड़ौदा का आपने डेबिट किया है तो बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट साइड में आप क्रेडिट साइड वाले अकाउंट का नाम लिखोगे, और क्रेडिट किसको किया है? कैश अकाउंट को. तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में डेबिट वाले का नाम लिखोगे. समझ में आया? ये 11th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है जिसमें पूरा एक चैप्टर दिया हुआ था लेज़र पोस्टिंग करके. बराबर इस तरीके से आपको करना है. उसका सिंपल सा रूल है, अगर कोई अकाउंट डेबिट हुआ है, अगर कोई अकाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ है तो उसके डेबिट साइड में ही सारे क्रेडिट अकाउंट का नाम आना चाहिए. जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको रियलाइजेशन अकाउंट दिया हुआ है, बराबर. ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है. तो इसके डेबिट में जो भी अकाउंट लिखे हुए हैं ना, एक्चुअली में जर्नल एंट्री में ये सारे के सारे क्रेडिट हुए हैं. क्या हुए? क्रेडिट हुए हैं, बराबर. और क्रेडिट साइड में जो लिखा हुआ है ये सारे के सारे अकाउंट एक्चुअली में क्या हुए? डेबिट हुए. बोले कैसे पता चलेगा? तो देखो मैं आपको जर्नल एंट्रीज के थ्रू बताता हूँ. लाइक सबसे पहली जर्नल एंट्री हमने क्लोजिंग के टाइम पे किसकी की थी? यहाँ लिखा है सन्ट्री असेट्स अकाउंट. टू लिखा ना, टू मीन्स क्रेडिट होता है, बराबर. तो देखो एक फर्स्ट में हमने स्टार्टिंग में क्या किया था वो मैं आपको बताता हूँ, आप क्लियरली समझ जाओगे. एक आराम से होले होले. कहाँ गया? असेट 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 असेट. तो स्टूडेंट्स ये रहा. तो इस जर्नल एंट्री में थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ. हाँ, ये वाली जर्नल एंट्री थी जिसमें हमको क्या लिखा था? बीइंग असेट्स अकाउंट्स आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू. बराबर. तो हमने यहाँ पर क्या किया है? रियलाइजेशन अकाउंट को हमने क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया. क्या कर दिया है? डेबिट. तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ये जितने भी क्रेडिट अकाउंट्स हैं ये सारे के सारे इनकी अमाउंट के साथ में आ जाने चाहिए. उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग.
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस एंट्री को ध्यान में रखना। इसके नीचे एक और चेक करते हैं, फिर रियलाइजेशन अकाउंट के स्पेसिमेन में चलते हैं, वैसा किया है कि नहीं किया है, बराबर। फिलहाल हम इस चैप्टर में रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाने वाले हैं, तो उसी की पोस्टिंग करनी है। जैसे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ तो उसके डेबिट साइड में एंट्री करनी है। अगर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ होता तो उसके क्रेडिट साइड में एंट्री करते, बराबर। तो यहाँ पर डेबिट हुआ तो डेबिट साइड में जितने भी नेम लिखे हुए हैं सारे के सारे सबके नेम आने वाले हैं। एक देख लेते हैं जहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ हो, देख लो नीचे शायद हो गई, हाँ ये रहा, देखो ये प्रोविजंस के हैं। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, यहाँ देखोगे व्हेन अकाउंट्स ऑफ प्रोविजंस आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो देख लो बैड डेप्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में आप देखोगे ये सारे डेबिट वालों के नेम होंगे, इसको बोलते हैं पोस्टिंग। तो चलो स्पेसिमेन में जाके देखते हैं कि ऐसा किया है कि नहीं किया है उन्होंने। स्पेसिमेन कम आउट, तो देखिए स्पेसिमेन ये रहा अपना स्पेसिमेन, क्लियरली दिख रहा है आपको? तो देखो सन्ट्री एसेट्स वाली फर्स्ट एंट्री क्या थी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल द एसेट्स क्रेडिटेड। तो सारे एसेट्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। रियलाइजेशन डेबिट हुआ था तो डेबिट साइड में हमने एंट्री कर दी। रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ था तो ये रहा क्रेडिट साइड, दिख रहा है आपको? तो उसके सारे प्रोविजंस लिखे हैं, BDR, डेप्रिसिएशन फंड, DDR, DRD एंड बिल्स रिसीवेबल। क्लियर है स्टूडेंट्स? मीन्स आपको मैं अगर एक बात बताऊं तो ये स्पेसिमेन जो आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा हाफ हाफ करके देखते हैं। तो हाफ हाफ में जो ज़रूरी है मैं आपको वही रखता हूँ, हाँ ऐसा कर देते हैं। तो इसके अंदर ये जो जितने भी डेबिट में लिखे हुए हैं यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है, तो कंफर्म कर लो रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ कहाँ पर डेबिट होता है। तो असेट को अगर आप क्लोज करोगे तो डेबिट होगा, बराबर। तो यहाँ लिखा है टू कैश बैंक अकाउंट, तो टू कैश बैंक अकाउंट क्या लिखा? पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। अगर आप लायबिलिटी का पेमेंट करते हो तो लायबिलिटी को क्लोज करोगे तो ये रहा क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी का ओरिजिनल बैलेंस क्रेडिट होता है, अगर आप उसको क्लोज करके ट्रांसफ़र करोगे रियलाइजेशन में तो क्या होगी एंट्री? ऑल द लायबिलिटीज़ आर डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये क्लोज करने की एंट्री हो गई। अब लायबिलिटी अगर आप पे करते हो, खाली इतना याद रखने का कि सारे असेट और लायबिलिटीज़ पेमेंट करने के बाद फर्म को जो है प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, और लॉस होगा तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। तो अगर आप लायबिलिटीज़ को पे कर रहे हो मीन्स आपका लॉस हो रहा है, तो रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा। और हमने पेमेंट किससे किया? चेक या कैश से, जो भी किया वो हमने लिख दिया यहाँ पर। लायबिलिटी एक्सेप्टेड बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी एक्सेप्ट करता है, बराबर, तो फर्म को तो बाद में पे करना पड़ेगा ना, तो फिलहाल तो फर्म को तो लॉस हो रहा है, तो क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर है स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। पेमेंट ऑफ किसी भी टाइप की लायबिलिटी हो, अगर उसको आप पेमेंट कर रहे हो तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, और किसी भी टाइप का असेट है अगर उसको आप सेल कर रहे हो तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। क्लियर है? तो चलो इसी के बेस पे हम इलस्ट्रेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये आपको तभी समझ में आएगा आप थोड़ी बहुत इसकी प्रैक्टिस करोगे तब। तो चलिए हम इलस्ट्रेशन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 का फर्स्ट ट्रांजेक्शन। देखो लैंड एंड बिल्डिंग ₹1,00,000, इन्वेस्टमेंट ₹50,000 आर डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। यहाँ पर लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग ₹1,00,000, इन्वेस्टमेंट ₹50,000 आर डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो पहले आप इनको क्लोज करो, बोला ना डिस्क्लोज करने की एंट्री है, तो डिस्क्लोज करने के टाइम पे जितने भी नाम दिए हैं, लैंड बिल्डिंग असेट है, इन्वेस्टमेंट असेट है, बराबर, ये दो ही नाम दिए, जितने भी नाम मतलब दो ही नाम है खाली, तो इनका ओरिजिनल बैलेंस डेबिट होता है। तो असेट को हम क्लोज करेंगे तो क्या एंट्री होनी चाहिए? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड बिल्डिंग अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आप अलग अलग भी कर सकते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट
अकाउंट अलग अलग करने से बेटर है एक साथ में कर दो, क्लोज ही तो करना है। तो देखो 1 लाख इसका और 50 इसका, तो टोटल कितना हो गया 1,50,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 1,50,000 से। तो लैंड एंड बिल्डिंग का कितना है 1 लाख, इन्वेस्टमेंट का कितना है 50,000। ये हो गई क्लोज करने की एंट्री, क्लोज्ड। क्या हो गया क्लोज्ड। चलो क्लोज करने के बाद देखते हैं कि हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं, तो ये एसेट को हमको क्या कर देना, सेल कर देना। तो चलिए देखते हैं सेल करने में कितना मिला हमको। ₹80,000, ₹60,000 आर रियलाइज्ड रिस्पेक्टिवली फॉर देम। तो आप लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट को आप भूल जाओ, क्योंकि उसको आपने क्या कर दिया क्लोज। अब जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा सीधे कौन से अकाउंट में जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हो तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। तो कैश कम्स इन, तो कैश जो है अगर आ रहा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर कैश कितना आ रहा है हमारे पास, ये 80,000 और ये 60,000, मीन्स 1,40,000 का कैश आ रहा है। तो इसकी सेकंड इफेक्ट क्या होनी चाहिए, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए ना। तो चलिए देख लेते हैं है कि नहीं है। ये रही है ना, दिख रही है आपको, ये रही कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर में क्या दिया हुआ है। सेकंड नंबर वाला थोड़ा टफ तो नहीं बोल सकता हूँ, ईजी है। वैसे आपको देख के थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा, तो इससे बेटर है मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप ध्यान देगो तो आपको समझ में आने लगेगा। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है, आई थिंक 3 to 4 टाइम्स इट इज़ आस्क्ड रिपीटेडली। तो ध्यान देना, इसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जो सामने आपको दिया है इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन टोटल असेट्स ऑफ द फर्म आर ऑफ ₹4 लाख। टोटल असेट्स, टोटल असेट्स में क्या क्या आता है, फिक्स्ड असेट मतलब जिसको नॉन करंट बोलते हो, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स बराबर, इन्वेस्टमेंट्स, सारा जितने टोटल असेट सेक्शन है बैलेंस शीट के असेट में जितना भी है वो सारा का सारा कितना है 4 लाख का बैलेंस शीट का टोटल है। आउट ऑफ दैट 40% आर करंट असेट। 4 लाख में से 40%, तो 4 लाख का 40% कैलसी यूज़ करो आप, पता चल जाएगा 4 लाख का 40% कितना होता है। कितना हुआ पता चला कुछ, 1,60,000। कितना हुआ 1,60,000। देखो ये असेट 4 लाख का है, करंट असेट 40% है, तो इसका 40% कितना हो गया 1,60,000। मीन्स करंट असेट सबको इंडिविजुअली मेंशन नहीं किया, लेकिन सारे असेट का टोटल कितना है 1,60,000 बराबर। वेयर कैश इज़ इंक्लूडेड ऑफ 20,000। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको डिसोल्यूशन अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट जब समझा रहा था उस टाइम पे मैंने आपको बोला था ऑल द अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट कैश और बैंक। कैश बैंक का अकाउंट डिस्क्लोज नहीं होता है, तो बराबर, तो कैश बैंक को हटा दो, बाकी जितना भी करंट एसेट है उसको हम क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। तो हमारे पास टोटल जो है, मैं आपको थोड़ा कलर चेंज करके बता देता हूँ, ये वाले कलर से। तो देखो हमारे पास टोटल करंट एसेट कितनी है 1,60,000। कितनी है 1,60,000। उसमें से कैश कितना है 20,000 का कैश है। तो अगर मैं 20,000 का कैश निकाल दूँ तो कितना रहेगा मेरे पास 1,40,000 बराबर, 1,40,000। तो 1,40,000 का हमारे पास करंट एसेट है, याद रख लोगे। देख लो यहाँ पर ₹1,40,000, 1,40,000 का क्या है सी ए, करंट असेट बराबर है। चलो अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसके बाद की बात अलग है। ये रियलाइज्ड मतलब सेल कर दिया, तो हमको 4 लाख का असेट है ना, तो 4 लाख में से 40% करंट असेट है। तो बाकी के कौन से असेट हुए, नॉन करंट हुए, फिक्स्ड, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड असेट, नॉन करंट असेट भी बोल सकते हैं और फिक्स्ड असेट भी बोल सकते हैं। तो डायरेक्टली हिसाब लगाओ 40%, तो बाकी कितना रहा, रिमेनिंग कितना है 60%। तो 4 लाख का अगर आप 60% करते हो तो कितना हो जाएगा 2,40,000। आप सीधे सीधे एक काम करो ना, 4 लाख में से 160 माइनस कर दो तो कितना रिमेनिंग रहेगा 2,40,000। कितना 2,40,000। तो 2,40,000 जो है ये हमारी क्या है, फिक्स्ड असेट है या फिर नॉन करंट असेट है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्लोजिंग की एंट्री करते हैं। किसकी एंट्री करते हैं, क्लोजिंग की। यहाँ पर जो बोला ना 120% ऑफ फिक्स्ड असेट्स आर रियलाइज्ड
80% आर रियलाइज्ड फ्रॉम करंट एसेट। तो रियलाइज्ड मीन्स सेल कर दिया, कैश बाद में मिला। तो सेल तो बाद में करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद ही आपको सेल करना है एसेट को, बराबर। तो सबसे पहले एसेट को क्लोज करेंगे। तो एसेट को क्लोज करने के टाइम की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये एंट्री होती है ना। अब असेट के इंडिविजुअल नेम नहीं दिए हुए, लेकिन करंट और नॉन करंट दो क्लासिफिकेशन तो है ना यहाँ पर। तो आप इस तरह से एंट्री करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू करंट असेट अकाउंट, और सेकंड होगा टू नॉन करंट अकाउंट, नॉन करंट असेट अकाउंट या फिर फिक्स्ड असेट अकाउंट। तो रियलाइजेशन का टोटल में कितना आएगा, तो आप देखो ये 1,40,000 जो था ये करंट थी, और नॉन करंट कितनी है 2,40,000। तो 240 प्लस 140 करो कितना होता है 380 हुआ। तो 3,80,000 की जो असेट है, सर यहाँ तो 4 लाख दिया है, फिर 380 कैसे हुआ। तो बेटा इसके अंदर देखो 20,000 जो है ना वो कैश है, कैश बैंक है। तो उसको हम क्लोज नहीं करते, तो उसको आप निकाल दो। 4 लाख में से 20,000 निकाल दो, तो टोटल कितना रहा 3,80,000। 380 में से 140 जो है करंट है, और 240 जो है नॉन करंट है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू करंट असेट अकाउंट टू नॉन करंट अकाउंट, टू नॉन करंट असेट अकाउंट। देख लो किस तरह से क्लोजिंग की एंट्री की है, खाली क्लोजिंग की एंट्री देखनी है आपको, बराबर। ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 380 टू फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड को आप नॉन करंट भी बोल सकते हो, फिक्स को आप क्या बोल सकते हो, नॉन करंट अकाउंट भी बोल सकते हो, नॉन करंट असेट अकाउंट। तो टू करंट असेट अकाउंट, बराबर 2,40,000 और 140, ये क्लोज होने की एंट्री हो गई। अब देखते हैं इनको कितना मिला है इनका। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझोगे तो आपको पता चल जाएगा। 120% मोर देन 100% ऑफ फिक्स्ड असेट्स आर रियलाइज्ड। तो फिक्स्ड असेट्स कितनी है हमारे पास, तो देखो फिक्स्ड असेट है हमारे पास 2,40,000। तो 2,40,000 का 120% अगर आप करते हो तो आपको मिलेगा 2,80,000। कितना मिलेगा 2,88,000। आपने 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000 का 120% आपको कैश मिला है। तो उसका आप कैलसी में अगर करोगे तो डिस्प्ले पे 2,40,000 करो, मल्टीप्लाई 120, मतलब 120%, फिर परसेंटेज का सिंबल दबाओगे, यू विल गेट ₹288,000। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये जो है फिक्स्ड असेट का सेल करने से आपको इतना मिला है। तो करंट असेट को सेल करो कितना मिला है, 80% आर रियलाइज्ड फ्रॉम करंट असेट। तो करंट असेट हमारा कितना था 1,40,000। तो 1,40,000 का आप कितना करोगे 80% करोगे। तो 80% कर लो कितना हुआ, तो 140 का 80% किया तो हमने कितना आया 1,12,000। और यहाँ से कितना मिला 288,000। इन दोनों का आप प्लस कर दोगे तो आपका टोटल हो जाएगा 4 लाख। मीन्स आपने 3,80,000 की एसेट को सेल किया है। टोटल आपको कितना मिला है 4 लाख मिला है। कितना मिला है स्टूडेंट्स 4 लाख मिला है। तो अब आपने सारे अकाउंट जो एसेट के हैं वो तो क्लोज कर दिए। तो एसेट को अगर आप सेल करते हो, एसेट को अगर आप सेल करते हो तो आपको तो प्रॉफिट ही होगा ना। तो कैश आ रहा है, कैश इज़ कमिंग इन। तो कैश को अगर कम इन हो रहा है तो आप क्या एंट्री करोगे इसकी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो चलिए देख लेते हैं। ये रही सेकंड इफेक्ट इसकी, कैश बैंक, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख टू रियलाइजेशन अकाउंट 4 लाख, बराबर। तो 288 फिक्स्ड एसेट में से मिला है, 1,12,000 किसको में से, करंट एसेट में से मिला। क्लियर है स्टूडेंट्स। मैं आपको फिर से ये वाला एक बार बता देता हूँ, समझा देता हूँ, आप ध्यान से समझ लेना है इसको। यहाँ पर बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा बहुत टफ है। फिगर्स को ध्यान में दो। 4 लाख के टोटल असेट है, उसमें से आपको 20,000 को निकाल ही देना, बाद में निकालना है, पहले आपको 40% करना है। तो 4 लाख कितना है 4 लाख, थोड़ा बड़ा बड़ा हो रहा है, यहाँ साइड में लिख देता हूँ 4 लाख, सॉरी 4 लाख। इसका आप 40% करोगे तो आपको मिलेगा 1,60,000, बराबर।
तो अब 60-40 किया है तो इसका वैसे आप 60% भी कर सकते हो, तो 60% साथ में कर लोगे तो 4 लाख का 60% होता है 2,40,000 बराबर। तो ये करंट असेट है और ये फिक्स्ड असेट है। तो करंट 160 है और फिक्स्ड असेट कितना है 240। ये क्लियर हो गया ना। अब 160 टोटल है, उसमें से 20,000 तो कैश है, तो 20,000 को माइनस कर दो तो कितना रहेगा आपके पास 1,40,000। देखो यहाँ लिखा है, कैश को निकाल दिया तो अदर करंट असेट कितना है आपका 1,40,000 का है और फिक्स्ड असेट कितना है वो 240 का बराबर। तो 240 और 140 इसका आप टोटल करोगे तो 3,80,000 हुआ। उसको आपको क्या करना है, क्लोज करना है बराबर। तो क्लोज करने में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट किसको करोगे, तो ये करंट असेट है तो आप 2 करंट असेट अकाउंट 1,40,000, 2 फिक्स्ड असेट अकाउंट 2,40,000, ये क्लोजिंग की एंट्री हो गई। अब आपको मिलेगा कितना, तो ये वाली जो असेट है इसका आपको 120% मिला, तो 120% मतलब कितना हुआ 2,88,000 और ये 1,40,000 का आपको 80% मिला मीन्स 1,12,000। दोनों का अगर आप प्लस करते तो कितना हो जाएगा 4 लाख। क्लियर है। तो अगर आप असेट को क्लोज करने के बाद उसको रियलाइज़ करवाते हो मीन्स सेल कर देते हो तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये हो गया एकदम क्लियर। चलिए अब आते हैं हम थर्ड नंबर पे। ध्यान देना स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, अगर समझोगे तो आ जाएगा, नहीं समझोगे तो जैसे थे वैसे के वैसे ही रहोगे। At the time of dissolution of firm, the value of machinery was rupees 70,000। तो 70,000 की मशीनरी है। मशीनरी मतलब क्या, असेट। असेट को आप क्या करोगे, क्लोज करोगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 70,000, ये हो गया क्लोज। इट इज़ टेकन बाय वन पार्टनर फॉर ₹78,000। ये जो है 78,000 में एक पार्टनर इसको उड़ा के ले गया। तो देखो पार्टनर लेकर गया तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, देखो पार्टनर कभी भी ले जाता है ना, मान लो कोई अगर प्रॉपर्टी या एसेट ले गया तो उसके जो जितना भी कैपिटल है उसमें से माइनस कर देंगे। तो कैपिटल में से अगर माइनस होता है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है और कैपिटल में अगर प्लस होता है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है। तो ये 70,000 की प्रॉपर्टी थी, कितने में लेकर गया वो 78,000 में, तो उतना हम उसके कैपिटल में से कम कर लेंगे। तो देख लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये पार्टनर का कैपिटल है उसमें से 78,000 हम निकाल लेंगे और ये प्रॉफिट किसके अकाउंट में जाएगा, सीधा सीधा रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, इतना क्रेडिट हो जाएगा। चलो अब आता है 4 नंबर। डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ द फर्म इज़ ₹20,000। किसी भी टाइप का एक्सपेंस हो, ये तो रिकॉर्ड किया हुआ नहीं है, असेट थोड़ी है, लाइबिलिटी भी नहीं है, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस है तो इसको पे कर दो। तो किसी भी टाइप की लाइबिलिटी अगर पे की जाती है तो रियलाइजेशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे और कैश या बैंक अकाउंट जैसे भी आप पे करते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 20,000 हमने क्या कर दिया, पे कर दिया। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। ध्यान से समझना, बहुत इजी है ये भी, थोड़ा इसको और ऊपर ले जाता हूँ। हाँ, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फॉलोइंग असेट्स आर अपीयर्ड इन द बुक, गुडविल बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, मशीनरी। रियलाइज्ड का बाद में देखेंगे, फ़िलहाल हमने फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग और गुडविल, देयर आर 4 असेट्स। तो टोटल करो इसका 2 लाख 20 40 प्लस करो 60 और 30 90, तो 2,90,000 की एसेट हुई टोटल। तो सभी एसेट्स को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देख लो इसको क्लोज करने की एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट 2,90,000, बिल्डिंग का बिल्डिंग में, फर्नीचर का फर्नीचर में, गुडविल का गुडविल में और मशीनरी का मशीनरी में। तो चलो ये सभी को सेल किया है तो किसको कितना मिला है, किसका कितना मिला वो देख लेते हैं। रियलाइज्ड ₹2,20,000 फ्रॉम बिल्डिंग, बिल्डिंग का 220 मिला।
और 50,000 फॉर फर्नीचर एंड मशीनरी एट बुक वैल्यू, फर्नीचर का और मशीनरी एट बुक वैल्यू। एक मिनट, ₹50,000 फॉर फर्नीचर एंड मशीनरी एट बुक वैल्यू। एक मिनट रुकिए, इसको देखते हैं अपने। तो स्टूडेंट्स क्लोज तो हमने कर दिया एसेट को। अब देखते हैं इसकी रियलाइजेशन वैल्यू क्या है। तो रियलाइज 220 ये आपको बिल्डिंग का मिला है, और 50,000 फर्नीचर का मिला है, फर्नीचर 40 था 50 मिला है आपको, और मशीनरी एक एट बुक वैल्यू। तो इसका प्राइस नहीं दिया, बुक वैल्यू कितना है 30,000। तो टोटल करो 2,20,000 प्लस 50,000 और मशीनरी का 30,000, सबका टोटल कर लो। इसका मुंडी 20 का उड़ा दो, ये 2 लाख साइड में कर दो, 20 50 30, इसका टोटल हो गया 1 लाख। तो 1 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 3 लाख। तो टोटल जो है गुडविल का तो कुछ मिला ही नहीं है, बोला ही नहीं, नो वैल्यू इज रियलाइज फॉर गुडविल। तो जिसका कुछ मिला नहीं उसकी कुछ एंट्री नहीं करनी, बराबर। टोटल 3 लाख मिला है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो चलिए देख लेते हैं, ये रहा आपका कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है स्टूडेंट्स, 3 लाख। अब आता है 6 नंबर। बैड डेप्ट ऑफ ₹12,000 वॉज रिटर्न ऑफ, आउट ऑफ विच ₹10,000 इज रिसीव्ड। तो बैड डेप्ट जो है फिर पास्ट में उसको हमने क्या कर दिया था, क्लोज डाउन कर दिया था। जो भी डेटर था जिसने भी हमको चूना लगाया था उसका अकाउंट हमने परमानेंटली क्लोज कर दिया था। इन फ्यूचर अगर हमको कोई अमाउंट मिलती है तो हमारे लिए क्या होगी, इनकम होगी, हमारा प्रॉफिट होगा। तो जो भी मिलता है कैश आएगा हमारे पास। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 एंड टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है। चलो अब आता है 7 नंबर। 7 नंबर में देख लो, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ अ फर्म बट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ₹35,000 रियलाइज्ड फॉर इट। गुडविल इन द बुक्स ऑफ फर्म मतलब बुक्स में गुडविल का नाम और निशान नहीं है तो उसको क्लोज करना नहीं है। लेकिन जो है हमको मिला कितना, 35,000। तो हमको जो मिल जाए हम ले लेते हैं, कभी मना नहीं करते हैं। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना ध्यान रखने का हमेशा। स्टूडेंट्स अब आते हैं हम 8 नंबर पे। तो चलिए 8 नंबर में देखते हैं क्या है। यहाँ लिखा है पार्टनर नरेश एक्सेप्ट्स टू पे ₹30,000 फॉर बिल्स पेएबल। पार्टनर नरेश एक्सेप्ट्स टू पे ₹30,000 फॉर बिल्स पेएबल। तो नरेश भाई जो है वो बिल्स पेएबल का पेमेंट करेंगे। तो मैंने आपको बोला था असेट अगर कोई पार्टनर ले जाता है तो उसका कैपिटल डिक्रीज होता है, तो कैपिटल को हम डेबिट करते हैं। और अगर किसी लायबिलिटी को अगर पार्टनर पे आउट करता है तो उसको बाद में हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसका जो भी कैपिटल अकाउंट है उसमें हम अकाउंटिंग करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट में हमको क्रेडिट बताना पड़ेगा। तो 30,000 है, तो रियलाइजेशन अकाउंट ₹30,000 डेबिटेड टू नरेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है, देयर इज़ अ बुक वैल्यू ऑफ ₹30,000 फॉर बिल्स पेबल। अगर ऐसा कुछ दिया होता तो हम लोग इसको पहले क्लोज करते और उसके बाद में इसका पेमेंट करवाते। तो चलिए अब आता है 9 नंबर। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म डेटर्स आर ऑफ ₹80,000, क्रेडिटर्स ऑफ ₹40,000। बराबर। तो पहले इसका हिसाब किताब करते हैं। एक असेट है, एक लाइबिलिटी है। तो पहले हम डेटर्स को क्लोज कर देंगे। तो डेटर्स 80,000 का है, असेट है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये हो गया। क्रेडिटर्स 40,000 के हैं, तो क्रेडिटर जो है उसका ओरिजिनल बैलेंस क्रेडिट होता है, तो उसको हम क्लोज करने के टाइम पे क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो भी अमाउंट 40,000 है तो हमने उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये दोनों क्लोज हो गए। अब देखते हैं पार्टनर प्रतीक एक्सेप्ट डेटर से 20% लेस देन बुक वैल्यू एंड पे टू क्रेडिटर्स। कहने का मतलब ये है कि प्रतीक भाई जो है उन्होंने 20% का डिस्काउंट दिया है एक्सेप्ट डेटर के पास से, मतलब डेटर्स जितने भी है ना 80,000 के डेटर्स है, उनको बोला कि 20% लेस मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन डेटर्स मुझे दे दो, मैं अपने हिसाब से कलेक्ट कर लूँगा। तो उसको 80,000 का कितना मिलेगा, तो 80,000 है, उसका अगर आप 20% करो तो कितना होता है 16,000। तो 80,000 में से 16,000 माइनस कर दो तो 64,000 बचेगा। व्हाट विल बी द बैलेंस, 64,000।
मतलब 64,000 वो भाई साहब को मिलेगा, बदले में वो पेमेंट कितना करेंगे 40,000। तो देखो इसकी क्या एंट्री है यहाँ पर, ये रहा एक एक करके। सबसे पहले इसको क्लियरली दिख रहा है ना आपको, हाँ प्रतीक्ष, अब उसने डेटर असेट को सेल किया, असेट लेकर गया बराबर, तो उसका कैपिटल उतना कम हो जाएगा। तो प्रतीक्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट 64,000 क्लियर है। अब क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे 40,000 का, तो वहाँ पर देख लो रियलाइजेशन को डेबिट किया है और प्रतीक्ष कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। यहाँ पर असेट लेकर गया है, वो असेट लेकर गया इसलिए कैपिटल डेबिट हुआ है, और यहाँ पर उसने लायबिलिटी का पेमेंट किया है इसलिए उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। फिर से ये वाला एक बार बता देता हूँ आपको। सबसे पहले 80,000 जो है वो डेटर्स को क्लोज़ किया, 40,000 को क्लोज़ किया। डेटर्स के जो 80,000 है उसका 20% लेस करोगे तो 64,000 उसको मिला है, किसको, प्रतीक को, तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट। फिर 40,000 जो क्रेडिटर्स का है उसका पेमेंट करेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रतीक्स कैपिटल अकाउंट। देख लेना आप अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वी शैल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। जो भी इलस्ट्रेशंस हैं थोड़े बहुत ही बाकी, ज़्यादा नहीं है, तो फिलहाल इतना ही रखिएगा। और इसके जैसी एक्सरसाइज में आपको जो दिया हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको होमवर्क में करना रहेगा। देखो आप एक्सरसाइज में जाओगे तो एक्सरसाइज में आपको पता चलेगा आपको क्या क्या करना है। बहुत दूर है एक्सरसाइज भैया, ढूंढनी पड़ेगी। हाँ यहाँ से। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में आपको ये MCQ सारे करने हैं, सारे MCQs वन लाइनर्स भी कर लेने हैं बराबर। ये सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 3rd नंबर में जो दिए हैं, 4th नंबर में जो दिया है, 4th नंबर में जो आपको है ये डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड मेथड, ये आपको नहीं करना है, बाकी सारे आपको करने हैं। फिर उसके नीचे आपको ये जो दिया हुआ उसमें ये क्वेश्चन जो है स्पेशली 8 नंबर वाला है, ये आपको करना है। 5 and 6 जनरल एंट्रीज बेस्ड है, तो ये आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे आ जाएंगे अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा होगा। ठीक है, तो आपका लास्ट वीडियो बाकी रहेगा, उसके बाद दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड कम्प्लीटली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।